हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर, वायरल न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज गोरखपुर पिपरौली। हम भारतीय न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। गोरखपुर पिपरौली ब्लॉक के पिपरौली कस्बा के टोला धर्मौवली का मामला। धर्मौवली में दबंग भू माफिया के चलते 10 घर पलायन को मजबूर। जिला गोरखपुर के पिपरौली ब्लॉक के अंतर्गत गीडा थाना अंतर्गत धर्मौली टोले में जो एक बस्ती है, इस गांव में कम से कम 20 से 25 परिवार रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात, आज जिस कारण मुझे आना पड़ा वो यह है कि इस गांव के लगभग दर्जनों घर एक व्यक्ति के कहर से पलायन को मजबूर हैं, अपने पैतृक संपत्ति को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। तो आइए अपने छोटे भाई संजय सिंह राणा के इस कार्य को योगी बाबा तक पहुंचाने के लिए, इस परिवार को इनके अधिकारों को दिलाने के लिए, इनके मान सम्मान को, इनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम एक मुहिम को इतना व्यापक करें, विस्तृत करें कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस गांव के वासियों को, दर्जनों परिवारों को न्याय दिलाएं और उस भू माफिया को इरादे को नेस्तनाबूद करते हुए अपने बुलडोजर से उसके इरादों को नेस्तनाबूद करें। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं। तो देखिए, ये हमारे भाई साहब, नाम क्या, अपना नाम बताइए भैया। हमारा नाम तेज प्रताप सिंह है। और आपने यहाँ पोस्टर लगाया है। पोस्टर लगाया है। हाँ, भूमाफिया की वजह से हम लोग पीड़ित हैं, इसलिए जो है हम लोग मजबूर हैं कि घर छोड़ करके, बेच करके कहीं दूसरी जगह अपने व्यवस्थित करिए। आखिर भूमाफिया किस प्रकार तरसते हैं? भूमाफिया कहाँ के हैं भाई? भूमाफिया यहाँ के हैं, आप ही के गांव के हैं? हमारे गांव के हैं जी। हम लाठी डंडा उनसे नहीं चला सकते हैं, उनके पास बंदूक है जी। तो हम क्या करेंगे भाई? हम मजबूर होकर के घर को छोड़ करके चले जाएंगे बेच करके। क्या ये अचानक आपने फैसला लिया है या फिर? नहीं, बहुत दिनों से हम लोग प्रताड़ित है। साल 1992 में हमारे बाबा का, इनके पूर्वजों द्वारा मर्डर हुआ है, मर्डर भी हुआ है, और वही पा करके ये लोग आज तक दबाते चले आ रहे हैं। तो मतलब आपका कहने का तात्पर्य है इनकी वजह से ये लोग आपकी जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं? कब्जा भी किए हैं, कब्जा किए हुए हैं कि हमारे चाची को जो है परसों या नरसों इन्होंने मारा है जी। और हमारे चाचा के वो लड़के हैं राजकुमार सिंह राणा, उनको भी तो पकड़ करके मारे हैं लोग जी। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर, शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर। एफआईआर लिखा गया कि नहीं? नहीं लिखा गया है। चलिए अब आइए हम मिलते हैं इसी प्रकार के दूसरे परिवार से। घर बिकाऊ है, दबंग भू माफिया के डर से परिवार पलायन को मजबूर। आपका नाम भैया? सुरेंद्र प्रताप सिंह। आपने भी ये पोस्टर क्यों लगाया? क्या करें, प्रताड़ित है, भूमाफिया लोगों से रहने को मिल नहीं रहा है, हमारी जमीनें कब्जा कर ले रहे हैं, ऊपर से राइफल रिवॉल्वर लेकर के मारने के लिए पहुंच जा रहे हैं। क्या किया जाएगा? प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से अपनी सुरक्षा चाहते हैं जी। भूमाफिया को जो है बिल्कुल एकदम नेस्तनाबूद कर रहे हैं। आप हमारे इस माध्यम से योगी बाबा तक कोई संदेश भेजना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय तक? तो मंत्री जी से यही कहना है कि हम लोगों को या तो सुरक्षित करें और भूमाफिया का नेस्तनाबूद करें, नहीं तो फिर यहाँ आपकी जमीनों को जो कब्जा किए हैं, अगर वो सरकार उसे आपको वापस कर देती है, मतलब आपका जो सर्वे कराते हैं लेखपाल से, तहसीलदार से सर्वे करा के जो आपके कहना कि आप लोगों की जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है, तो अगर आपको मिल जाता है तब तो ऐसा कोई इरादा आपका नहीं है। लेकिन उन लोगों से डर तो बना ही रहेगा क्योंकि वो लोग भूमाफिया हैं। अच्छा, केवल जमीन मिलने का वो नहीं है, उनसे डर से भी निजात आपको मिले। से भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद सिंह। ये पुश्तैनी आपका घर है? अरे पुश्तैनी है, बाप दादे से हमारा है। तो आपने ये पोस्टर जो लगाया है, दबंग भू माफिया के डर से परिवार पलायन को मजबूर,
आखिर ऐसा आपको नौबत क्यों आ गई है? नौबत आ गई हर जगह। एक जगह हमारा खेत है, 91 डिसमिल का रकबा है, 137 नंबर में जुमला है जी। 137 नंबर हमारा तना है। सामने जो है जबरदस्ती घूर रख रहे हैं, कहे हम कई पीढ़ियों से कब्जा है। बोलने पर ये वो लाइसेंसधारी बंदूक है, बंदूक दिखाते हैं कि पुराना इतिहास रच दिया जाएगा। और 135 नंबर में जुमला है, उसमें हमारा 10 डिसमिल जमीन है, उसको भी कब्जा किए हुए हैं। अवैध रूप से तमाम कब्जाधारी हैं। इनके डर से हम लोग पलायन पे मजबूर हैं। तो क्या और ये भी धमकी देते हैं कि योगी सरकार हटने दो, तब तुम लोगों को बताते हैं। मान्यवर, इस पे हमको न्याय दिया जाए, नहीं तो हम लोग पलायन पे मजबूर हैं। अच्छा, तो क्या इसका आपने राजस्व में कुछ राजस्व में दिया, थाने पर दिया, लेकिन आते हैं क्या, इनसे बात करते हैं। हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, तो आते हैं अपना क्या बात करते हैं। वो लोग फिर कहते हैं कि राजस्व के पास जाओ, प्रशासन के पास जाओ, हम इसी परेशान, हमको रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए हम पलायन कर। अच्छा, प्रशासन जब आता है तो उन्हीं से मिली भगत हाँ, उनकी वाली करता है, उनको न्याय नहीं मिलता है। जाओ फिर प्रशासन के पास जाते, कहते हैं राजस्व का मामला है, वहाँ जाओ। लेखपाल के पास जाते हैं, लेखपाल के आता है यहाँ, पढ़ा लिखा करके चाय नाश्ता करा वरा करके कहते हैं वो रख रहे हैं, रखने दो, जिस तरह से निकलते हो निकलो। और जिससे आप पीड़ित हैं वो क्या आप ही के गांव के हैं? हमारे ही गांव के हैं, संबिहारी सिंह, सुशील सिंह, प्रदीप सिंह। फिर आपके उनसे कुछ पटीदारी है, कुछ आपके परिवार के हैं? अलग ना, हमारे परिवार के नहीं, गांव के हैं, बगल के हैं, गांव के। हाँ, दबंग टाइप में है ये जी। हाँ। सर, आप क्या कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? हमको यही, हमको हमारी जमीन जो कब्जा की उनको छुड़ाया जाए, हमारी जमीनों को हमको दिया जाए। इनके आतंक से, इनके अताई से, इनके गुंडई से हमको निजात दिया जाए। अर्थात आप लोगों का तात्पर्य ये है, चाहते हैं सरकार से कि सरकार आपकी जमीन जो है, हाँ, जो आपके पुरखों की है, हाँ, उसे आपको ससम्मान उसे दिलाई जाए, सब नाप जोक करके आपको दिलाया जाए, हाँ, और इनके आतंक से आपके परिवार की रक्षा की जाए। चलिए, धन्यवाद भैया। अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा। आपका नाम भैया? रामकरण सिंह। आपने भी यही पर्चा लगाया है? हाँ, लगाया है। आखिर आप लोग ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों हो गए? ये भूमाफिया के लिए, भूमाफिया ने इस तरह प्रताड़ित कर दिया है, तो आप लोग मिल करके क्यों नहीं प्रशासन के पास जाते हैं? प्रशासन के पास गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हो, क्या करते हो? कहाँ, यहीं? हाँ, बाहर जाके। अच्छा, बाहर जाते हैं। हाँ। तो अभी जो फिलहाल आने का तात्पर्य उसी के लिए है। अच्छा, ये दवा माफिया की दबंगई के कारण ही आपको यहाँ आना पड़ा, और आप अपनी रोजी रोटी छोड़ करके इस समय रोजी आय का कोई साधन नहीं है। साधन नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि आपकी जमीनों को छुड़ाया जाए, छुड़ाया जाए, और आपके परिवार की रक्षा की जाए दबंग भूमाफिया से?